लम्हों के जो मौजूदा विधायक हैं सीताराम वर्मा जी, उनके साथ आपका संबंध कैसा है? चर्चाएं बहुत है, इसलिए मैंने अभी इनडायरेक्टली में पूछा है कैसे आपने सुना होगा चुनाव के समय भी मैंने कहा था कि लभुआ में डबल विधायक की सरकार हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ और वह आ गए हैं। मुझे विधायक होने से ज़्यादा, राजनीति से ज़्यादा लोकनीति की चिंता है, क्योंकि औसत जीवन में मनुष्य जिन चीज़ों को पाना चाहता है उन चीज़ों को मैं भरपूर पा गया। तो इसलिए मेरा वहाँ पर बने रहना, इन सब चीज़ों से मैं इन सब चीज़ों के मतलब कि उससे ईर्ष्या और जलन से मैं दूर हूँ। उन्हीं चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ वो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मैं उसी को बता रहा हूँ कि मैं इतनी चीज़, मतलब एक तरह से वो कहिए कि ये सब चीज़ें मैं अपने लिए ही, मैं उसके लिए समझता हूँ कि हमारे लिए शोभा नहीं देती हैं। पिछली मुलाकात कब हुई थी आपसे? पिछली बार कब मिले थे? हमारे अमन बाबू हैं तो उनसे पता करके सीधे चले जाते हैं, पूछते हैं कि हैं कि नहीं हैं, ये भी नहीं बताते क्या रहे हैं। हम भी उनके यहाँ जाते रहते हैं, तो बहुत ही मधुर संबंध है। देखिए आपके साथ ऐसा था जैसे आप सोशल मीडिया से भी लोगों की शिकायतें लेते थे और उस पर आप नोट करके काम भी कराते थे और क्षेत्र में भी रहते थे। लेकिन ये 2022 से जो, अगर लोगों का अनुभव मैं शेयर करूं आपसे, उनसे लेकर, कि उनका कहना है कि खालीपन आ गया है, लोग अपनी बात सुनाने जाएं तो कहाँ जाएं, ना तो विधायक जी मिलते हैं ना फ़ोन मिलता है, ये उनकी बातें हैं। और ये शिकायत भरी रहती है पूरे विधानसभा में, जो इनको या बीजेपी के समर्थक हो या जो अपना विधायक जिसे देखते हैं भाई हमारे काम होंगे, कहाँ जाएं? देखिए, सीताराम जी भी सिविल सर्विसेज के थ्रू आए हैं, उनका भी बहुत लंबा अनुभव है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधायक का उनका दूसरा टर्म है। तो इस तरह से यह आप मानिए कि उनकी सूझबूझ जो है उससे जनता का कल्याण होगा, कल्याण हो रहा है। आप जो आदत और देके गए थे लोगों को, वो तो लोग मिस ही कर रहे हैं ना। तो देखिए, हम गए कहाँ, हम तो वहीं हैं। देखिए है क्या कि निवास के नाम पर मेरा जो पैतृक निवास है उसके अलावा मेरा कोई निवास नहीं है। मैं पब्लिक व्यू में बोल रहा हूँ, तो ये मेरा घर है, मैं मौजूद हूँ। और कई बार देखिए है क्या कि मैं जैसे बाथरूम में भी मैं मोबाइल फ़ोन लेकर के जाता हूँ। मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में काम किया हूँ, जहाँ पर कि ट्रेनें 24 घंटे चलते हैं और 24 घंटे जब ट्रेनें चलती हैं तो राजधानी भी, मतलब रात में, मतलब कोई भी ऐसी रात नहीं रहती थी कि 3-4 ट्रेनों में कोई न कोई प्रॉब्लम ना हो, हमको जगह न दिया जाता रहा हो। क्योंकि डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर मुगल सराय रह चुका हूँ, मैं सीनियर डीओ महाबड़ा रह चुका हूँ, डायरेक्टर विजिलेंस भारत सरकार में रेल मंत्रालय में रह चुका, सभी ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट थी और बहुत बिजी पोस्ट। मैंने बच्चों को मैंने सयाना होते हुए नहीं देखा है। बच्चे से सामने रहते थे, कई बार 5-6 फ़ोन रखे रहते थे, एक फ़ोन मैंने उठाया, कई बार तो बच्चे दूसरा फ़ोन उठा लेते, हमको पता नहीं लगता था कि उसको कौन समझ रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, उसको फिर से उसको कर दिया। तो ये सारी चीज़ें तो हम उस इंटेंसिटी में काम कर चुके हैं। तो कभी कभी किसी को हो सकता है टेलीफोन उठाने की कम आदत हो, जैसे मैं योग भी करता हूँ, रेगुलर मैं योगी हूँ, लेकिन जब तक मैं व्यायाम करता हूँ तब तक फ़ोन मेरे पास सामने रहता है। जब मैं प्राणायाम करता हूँ केवल तभी वह फ़ोन मुझसे दूर होता है। दूसरी चीज़ जो है, जैसे कुछ लोगों के आदत स्वभाव में होता है कि घंटे भर पूजा करते हैं, मेरी पूजा सिर्फ 20 सेकंड की होती है, सिर्फ 20 सेकंड की। अच्छा, और आप महादेव जी को पूछते हैं? जितने, मैं तो लक्ष्मी जी को यह कहता हूँ कि जो भी चरम सत्ता है, जो भी परम सत्ता है, वह मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करो, यही इतनी मेरी प्रार्थना है। तो इतना कहने में कितना 12 सेकंड 15 सेकंड लगता है, तो उससे भी मेरा समय बचता है।
मैं रेगुलर सिर्फ जो है वो आहार और निद्रा के अलावा या मतलब नित्य क्रिया के अलावा मतलब कि योग उसका हिस्सा है। जैसे पूजा पाठ में इतना कम समय लगता है कि उसमें समय लगा या कहना ठीक नहीं है। इस तरह से जो है टाइम कैपेबिलिटी अलग अलग लोगों का अलग अलग पद्धति होती है। जैसे मेरी पद्धति ये है कि मेरे पास 2 मोबाइल रहता है। अगर आपने बोला एक पर और तुरंत समझ में आ गया तो दूसरी तरफ से किसको कहना है मैं तुरंत उस पर और बटन दबती रहती है। तो ये चीज़ तो मिस कर रही है जनता। तो जैसे अलग अलग स्टाइल, अब जैसे जनता का, अब मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब कि कुछ मेरा सीधापन है और कुछ जनता का महामना। जनता तो देखिए एक चीज है मेरे लिए कि जनता जनार्दन है। मेरे लिए जनता का कुछ भी जनादेश है। जैसे जनता मान लीजिए कई बार ऐसी भी कोई बात करती है जो हमको लगता है नियम विरुद्ध है, तो भी मैं उसको बता देता हूँ कि ये नियम विरुद्ध है, लेकिन आपने मुझको कहा है तो नियम विरुद्ध है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सामने वाले से आपकी अपील करने चल रहा हूँ। मैं सामने वाले से बता देता हूँ कि देखिए यह नियम, मैं जानता हूँ कि यह नियम विरुद्ध है, लेकिन हमारे अपने लोग हैं, हमारे लिए इन्होंने खून पसीना बनाया है और संघर्ष किया है। तो इनसे कैसे लोग, अगर आप के थ्रू ये मैसेज जाना चाहे कि भाई ठीक है समय नहीं दे पाते अलग बात है, कार्यक्रम में तो जाते हैं, लेकिन जो जनता उम्मीद आपसे करके बैठी थी या आप जो दे पा रहे थे, अब वो आगे जब कार्यक्रम बढ़ा तो ये आए सीताराम जी, तो वो चीज़ जब नहीं पा रही जनता तो मायूस तो होगी नहीं ना। देखिए कई बार ऐसा होता है आप उनको कि डिफेंड जैसे कर रहे हैं। हमको जिस समय मैं विधायक था, मैंने कहा कि विधायक न रहने के बाद मेरा मान सम्मान और बढ़ा है, मुझको ऐसा लगता है, लोग भी बताते हैं। तो कई बार ये होता है कि मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से ज़्यादा, स्वर्ण से ज़्यादा कीमती स्वर्ण भस्म होता है। कई बार जब काल जो बीत जाता है उसके बाद लोगों को पता लगता है। तो उसी तरह से मान लीजिए किसी को गिला शिकवा शिकायत है तो कल को या कभी मान लीजिए या काल बीत जाएगा तो उनके भी काल को याद करेंगे लोग। क्योंकि देखिए जो 2 टर्म में विधायक रहा, उसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसकी जन रुचि नहीं होगी, लोक में रुचि नहीं होगी, वह इन सब चीज़ों में क्यों आएगा। तो बस कोई शैली का भेद हो सकता है, अपना तरीका है, अपना तरीका है। तो आप ये दर्शकों से भी मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप ये बात उन तक पहुँचाइएगा कि जनता आपके प्रति ये थोड़ा सा रखी हुई है कि भाई फ़ोन तो उठा लें, कहाँ मदद मांगने जाएंगे। नहीं देखिए ऐसा है कि जनता जनार्दन है और जनता दरबार में नेता को आना ही होता है। तो 3 सत्ताएं हैं, 4 सत्ताएं मैं कहूँगा, जनता, कार्यकर्ता, नेता और प्रणेता। सम्यता है क्या? हाँ सम्यता है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।